मैं निशा तिवारी सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी कक्षा नवम पाठ कबीर की साखियाँ एवं सबद। आज हम लोग इन दोनों पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साखियाँ और सबद का भावार्थ समझा, अर्थ समझा और आज उन पर ही आधारित पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं अभ्यास, उनके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने जो भी पाठ पढ़ा उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमें अपने सूझबूझ के साथ देना चाहिए। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। जो हमारे मन में है वह तालाब कि उसमें जल में हंस क्रीड़ा कर रहा है जो अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कि सच्चा प्रेमी कौन होता है, उसकी कसौटी क्या है, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह सच्चा प्रेमी है? कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। सच्चा प्रेमी अर्थात जिसके अंदर किसी प्रकार की दुर्भावनाएं ना हो, पाप धुल जाते हैं और सारे भेदभाव मिट जाते हैं, सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं, उसे वही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कैसा ज्ञान सर्वोत्तम है? कौन सा ज्ञान जिस पर कवि ने उस पर प्रकाश डाला है? तीसरे दो में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। जो अनुभव से हमें प्राप्त होता है, जो हम लोग सोचते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। आपसी भेदभाव, मनमुटाव, जाति पाति, इन सब से छुआछूत, इन सब से परे हटकर जो जीवन जीने की कोशिश करता है वही सच्चा संत कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों में के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? संकीर्णता, कंजर्वेशन, जिसको कंजर्वेटिव कहते हैं। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। क, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। छोटी सोच संकीर्णता से तात्पर्य है। इसी पर उन्होंने कहा है कि लोग अपने अपने धर्म को, मेरा धर्म बड़ा है, वो धर्म बड़ा है। ख, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। ऊंचे कुल में जीने से कोई बड़ा नहीं बनता, कर्मों से महान बनता है। यह सोच लोगों की समाप्त हो जाएगी तो इंसान सच्चा संत कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से, कि वो किस जाति का है, किस अमीर परिवार से है। अगर उसके कर्म खराब हैं तो वह व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन सकता। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर इत्यादि। बहुत सारे लोग हैं, मर गए, लेकिन उनके कर्मों की पहचान से उनको नहीं होती है। आज हम लोग तो इस चीज को ही मान सकते हैं कि हम लोगों ने रावण का नाम तो सुना ही। रावण तो महाप्रतापी राजा था, 4 वेद का ज्ञाता था, जाति से ब्राह्मण था, लेकिन आज उसको क्यों नहीं महान मानते हैं? क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे, वो बुरे कर्मों वाला था, इसलिए उसे कभी भी अच्छा नहीं माना गया।
इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। अब हम लोग दिए गए प्रश्न का काव्य सौंदर्य। बच्चों, तो मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य, सौंदर्य माने सुंदरता। अगर किसी व्यक्ति विशेष की सुंदरता की व्याख्या की जाती है कि उसका सौंदर्य बताइए, किसी नारी का सौंदर्य बताइए, तो हम लोग कहते हैं ना कि उसकी आंखें अच्छी हैं, उसके नाक अच्छे हैं, उसके कान अच्छे हैं, उसकी आवाज अच्छी है, उसके रंग अच्छे हैं, उसने पहनावा अच्छा रखा है, उसके कर्म अच्छे हैं। तो ये सब सौंदर्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले बिंदु हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब काव्य की सुंदरता की बात की जाती है तो बिल्कुल हर उसी बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाता है कि काव्य की भाषा कैसी है, उसका प्रवाह कैसा है, उसका अर्थ कैसा है, उसमें कौन सा गुण है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है। तो ये सब काव्य के आवश्यक गुण कहलाते हैं, जिनके आधार पर उनका सौंदर्य व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत काव्य की पंक्ति है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। इस दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कुत्ते को भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वान रूप संसार है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। अगर इसे हम अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो भी हम लिख सकते हैं पॉइंट के अनुसार। अब हम लोग आते हैं शब्द के प्रश्नोत्तर पर। शब्द का पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का महत्व खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबा में है, ना कैलाश में, ना आदि तीर्थ यात्रा में, ना वह कर्म करने में मिलता है, ना योग साधना में, ना वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, बाह्य आडंबरे हैं, ढोंग है, इसमें मन लगाना व्यर्थ है। इसलिए ये सब बातें छोड़कर सच्चे मन की ईश्वर से की भक्ति करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। सब श्वासों की श्वास में से कबीर का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्य के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस अर्थात जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है, मरने के बाद समाप्त। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। तो कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है। स्थिति परिवर्तन से क्या होता है, सामान्य हवा तो रोज चलती रहती है, अभी भी चल रही है, तो कुछ भी उथल पुथल नहीं होता है। लेकिन जब आंधी चलती है तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वो मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है। वह शक्ति है ज्ञान रूपी आंधी में जो मन के गलत विचारों को दूर कर देता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, कभी कभी आप लोगों के परिवार में भी ऐसा वाक्य आया होगा कि कुछ लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा पर या किसी सत्संग वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद कुछ उनकी जो बुरी आदतें हैं, वशन है,
उन व्यसनों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन बातों का इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे उनसे दूर हो जाते हैं और अपनी बुरी आदतों को त्याग देते हैं। तो इतनी शक्ति होती है ज्ञान रूपी आंधी में। अगला प्रश्न, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। सारी गंदे विचार, तामसिकताएं, व्यसन, सब कुछ अज्ञानता नष्ट हो जाता है और मन ईश्वर में रम जाता है। ईश्वर की सच्चाई जान जाता है कि सत्य क्या है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले काव्य सौंदर्य पढ़ा। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा भावार्थ या फिर पढ़ा होगा व्याख्या, आशय। तो आज हम लोग स्पष्ट कर ले कि भाव क्या होता है। भाव से तात्पर्य है कि दी गई पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या या जो भी हमारे लेखक हैं वह क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ला भी गिर गया। हम इसमें कामना रूपी छप्पड़ नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गईं और उसका मन साफ हो गया। यानी मन के सब कुछ गंदगी समाप्त हो गई। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। आंधी चलती है, उसके बाद वर्षा होती है। तो क्या होता है कि जो भी गर्द उठा है वो वर्षा के प्रभाव से क्या होता है, वो दब जाता है, बैठ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह से आंधी रूपी जब के चलने के पश्चात जल की वर्षा हुई, जिससे प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि रचना और अभिव्यक्ति में भी कुछ खास प्रश्न दिए हुए हैं। हर पाठ की रचना अभिव्यक्ति के प्रश्नों पर विशेष ध्यान नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष है। प्रश्न संख्या 14, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर का क्या था? कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीजें मनुष्य को राह में से भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे, यानी बाह्य आडंबरों से दूर रहे, दिखावापन से दूर रहे, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, व्यर्थ की चीजें हैं। संकलित साखियां और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं होते, बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त हैं। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीजें मनुष्य को राह से भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पाठ के प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिन्हें आप अपने पुस्तक में लिख लेंगे। धन्यवाद।
और इन पाठ में दिए हुए प्रश्नों को जब हमने समझाया है उसे ग्रहण करेंगे, इस पर दिए हुए कमेंट्स पर जरूर अपने विचार लिखेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।